Today we will have antihypertensive drug part 7, and this is about the calcium channel blocker. It is the class of antihypertensive drug which is also used in different other category of CVS disease, like in case of arrhythmia and also in angina pectoris. Basically the calcium help in contraction of muscle. So what happened? These calcium channel blockers, they inhibit contraction property of muscle, and so that the peripheral resistance will decrease and BP will be decreased. तो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या काम है, जो हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको कम करना है. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ इनके अंदर, तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, और पेरिफेरल रेसिस्टेंस के इंक्रीज होने से हमारा बीपी इंक्रीज होता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस की वजह से. क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, पेरिफेरल रेसिस्टेंस इनटू कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू ब्लड प्रेशर. तो कैल्शियम, अगर जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है उसको हम किसी मेथड से डिक्रीज कर देते हैं स्मूथ मसल के अंदर, तो क्या होगा, उससे रिलैक्सेशन हो जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स क्या होंगे, एक तरह से डायलेट हो जाएंगे, पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और उससे हाइपरटेंशन के केस में जो बीपी इंक्रीज हुआ है वो बीपी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो जनरली कुछ कॉमन फीचर्स हैं, डिस्टिंग्विश फीचर हैं इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के, जो कि अदर क्लास से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बेसिकली जो हाइपरटेंशन है, मैंने आप पिछले लेक्चर में बताया था कि हाइपरटेंशन में जो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज होता है डाययूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स और AT1 एंटागोनिस्ट, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग है. लेकिन किसी वजह से अगर अदर कोई डिजीज है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या इनइफेक्टिव है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के जो हैं वो इनइफेक्टिव है, तो उस केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं. नेक्स्ट कि जो पेशेंट्स है जिनके अंदर हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन के साथ साथ एंजाइना भी है और डायबिटीज है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, उस केस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होते हैं. दूसरा, इसमें एक कॉशन है कि इसको हम जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को हाई क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे मायोकार्डियक इन्फार्क्शंस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये रिफ्लेक्स वास्कुलर स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जिसमें कि अगेन वैसोडायलेशन हो जाता है. तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं अदर क्लास से. अब हम इसके कुछ क्लासेस, जैसे कि ये हमने क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे उस केस में भी किया था, इसके बेसिकली 3 क्लास होते हैं जो केमिकली क्लासिफाई किया गया है. पहला डाइफिनाइल अल्काइल एमीन्स, दूसरा बेंजोथाइएस्पीन्स, और थर्ड वन इज डाइहाइड्रोपाइरिडीन. ये 3 क्लास हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के. इसका एग्जांपल्स हमने क्लासिफिकेशन में पहले से कर रखा है, जैसे कि डाइफिनाइल अल्काइल एमीन्स में जो डिस्कवर्ड ड्रग है वो विरापामिल है, दूसरा आपके बेंजोथाइएस्पीन्स है, उसके अंदर डिल्टियाज़ैम, और जो डाइहाइड्रोपाइरिडीन है उसके अंदर बेसिकली फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, 2 जनरेशन के ड्रग है. फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली निफेडिपिन है, और उससे ज़्यादा इफेक्टिव जो यूज हो रहा है फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन एटसेट्रा, ये सब ड्रग हैं सेकेंड जनरेशन डाइहाइड्रोपाइरिडीन के. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपके डाइफिनाइल अल्काइल एमीन्स हैं, वो बेसिकली कार्डियक और स्मूथ मसल्स, अब मैंने बताया कि स्मूथ मसल्स को या कार्डियक मसल्स को ये क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेंगे, यानी कि रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेंगे. तो ये क्या करता है, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों के ऊपर इफेक्टिवली काम करता है, इक्वली काम करता है विरापामिल.
बट ये जो बेंजोथायज़पीन है ये भी करता है कार्डियक स्मूथ मसल्स में, लेकिन ये ज्यादातर स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है एज कंपेयर टू विरापामिल। विरापामिल जो है इफेक्टिवली दोनों के ऊपर काम करता है, कार्डियक मसल्स के ऊपर भी और स्मूथ मसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों को रिलैक्स करेगा। बट बेंजोथायज़पीन जो है बेसिकली स्मूथ मसल्स को करेगा, यानी कि ये जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको रिलैक्स करेगा, है ना। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो विरापामिल है वो एक तरह से ब्रॉडर क्लास है, यानी कि दूसरे डिजीज में भी यूज हो रहे हैं। एंजाइना है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीआरिथमिया है, माइग्रेन, हेडेक, इन सब में इसको विरापामिल को यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर भी और दूसरा आपके जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस यानी कि स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दोनों के ऊपर काम करता है, यानी कि ये कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेसिस्टेंस दोनों के ऊपर काम करता है। जबकि ये स्पेसिफिक हो गया बेंजोथायज़पीन जो है बेसिकली स्मूथ मसल्स पे काम करता है। और भी इससे भी एडवांस हमारा डाइहाइड्रोपेरिडीन है, वो क्या करता है, ग्रेटर एफिनिटी टू वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, मतलब ये सिर्फ क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है। जो ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने से पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा और इससे बीपी डिक्रीज होगा। इसलिए मोर यूज इन हाइपरटेंशन जो आजकल यूज हो रहा है डाइहाइड्रोपेरिडीन, और उसमें भी कौन सा, सेकेंड जनरेशन वाले जो ड्रग हैं एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, फेलोडिपिन, ये सब ज्यादा यूज हो रहे हैं आपको हाइपरटेंशन के केस में। नेक्स्ट इसके जो एम्लोडिपिन है, निकार्डिपिन है, इसका इंटरैक्शन भी कम है। कुछ जैसे डिजॉक्सिन है, वारफेरिन है, इन सब से जनरली जो अदर ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरैक्शन कॉज करते हैं और वो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। लेकिन इनका जो एम्लोडिपिन है और निकार्डिपिन है, इनका इंटरैक्शन दूसरे ड्रग के साथ में वारफेरिन एंड जो डिजॉक्सिन है इसके साथ लेस इंटरैक्शन होता है, इसलिए आजकल एम्लोडिपिन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे हाइपरटेंशन को कम कर रहा है, बेसिकली इसका क्या रोल है हाइपरटेंशन के अंदर। तो हाइपरटेंशन हुआ है यानी कि बीपी इंक्रीज हुआ है, तो बीपी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। जनरली क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स बने हुए हैं हमारे कार्डियक मसल्स में और स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये हमने एक सेल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, इसके ऊपर में ये वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल है। कैल्शियम जो ब्लैक से पॉइंटेड है यहाँ पे, ये कैल्शियम चैनल आते हैं नॉर्मली, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि कैल्शियम चैनल किससे आएंगे, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जब ओपन होंगे वोल्टेज आने की वजह से, तो ये क्या हो गया, यहाँ से कैल्शियम आया सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आया, और ये क्या करेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा और ज्यादा कैल्शियम यहाँ पे रिलीज होंगे, जिससे कि यहाँ पे कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएशन होगा। ये आप इस स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या करेंगे, पेरिफेरल रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। पेरिफेरल रेसिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से बीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो बीपी किसके इक्वल होता है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस।
तो हमारा क्या हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया। ये तो एक नॉर्मल फिनोमेनन है जो कि हमारे नॉर्मल जब डिजीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो नॉर्मली ये इस तरह से जब बीपी रिड्यूस्ड रहता है किसी कारण से, तो इसको बीपी को बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से कैल्शियम के लेवल साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो गए। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कैल्शियम लेवल ऑलरेडी इंक्रीज है हाइपरटेंशन के केस में, तो क्या करेंगे, हम ड्रग ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं। ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एल टाइप जो हमारा कैल्शियम चैनल है, एल टाइप यहाँ पे आके ये बाइंड करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पे आके बाइंड कर दिया और इसको जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा। अब इसमें कैल्शियम की एंट्री नहीं हो पाएगी, ये जब अंदर नहीं जा पाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनसे कैल्शियम को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा और कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गया हुआ है, इससे रिलैक्सेशन हुआ और रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली बीपी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमें ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में करना था, बीपी को रिड्यूस करना था। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को। बेसिकली ये क्या करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक थेराप्यूटिक यूजेज इस क्लास के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कुछ बेसिक जो थेराप्यूटिक यूजेज है। एक तो ये सबसे पहला हाइपरटेंशन में तो यूज होता ही होता है। इसके एक खासियत है कि जो हाइपरटेंशन है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशन क्या होते हैं, अस्थमा है या डायबिटीज है या फिर एंजाइना है, कुछ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज उनको है, कैट बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हैं। तो इस तरह के डिजीज है, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन है, तो उस केस में ये वाला जो क्लास है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कोई ऐसा कंडीशन है जिस केस में फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। तो इसमें अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, अस्थमा है, डायबिटीज है, एंजाइना है या कैट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज है, तो उस केस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। कुछ जनरल फार्माकोकाइनेटिक्स इनका बेसिकली क्या है कि जो हाफ लाइफ है वो कम होता है, 3 to 8 आवर्स होता है, तो इसके बहुत सारे सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन अवेलेबल है, सस्टेन्ड रिलीज। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन है, इसका लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो इसको सस्टेन्ड रिलीज देने की जरूरत नहीं है और आजकल जनरली एम्लोडिपिन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कैल्शियम एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। ठीक है, दूसरा एडवर्स इफेक्ट, जो बेसिक हमारा एडवर्स इफेक्ट है इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, जो विरप्पामिल है, विरप्पामिल के साथ क्या प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। दूसरा जो डाइहाइड्रोपेरिडीन्स वाले ग्रुप्स हैं, जैसे ये निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन, इनके साथ में ये क्या है, जनरली डिजीनेस, हेडेक और फटीग जैसे कुछ कॉमन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस तरह के साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है। ये क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। जनरली जो हमारा ये विरप्पामिल है उसको सीएचएफ पेशेंट्स के को नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट है। नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, इनोट्रोपिक मतलब वैसे ड्रग्स जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, लेकिन ये वाले जो ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली नेगेटिव इनोट्रोपिक होते हैं, यानी कि इनका रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज है, जबकि कार्डियक इसमें सीएचएफ वाले पेशेंट्स को और भी ये क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा। इस वजह से ये विरप्पामिल को हम क्या करते हैं, सीएचएफ वाले पेशेंट्स के साथ नहीं देते हैं। तो ये एक हमारा कॉमन एडवर्स इफेक्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ में। तो आज हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स, कुछ जनरल फीचर्स पढ़ा, उसके बाद में हमने इसके डिफरेंट क्लासेस देखे, उसके बाद फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके थेराप्यूटिक यूजेज, एडवर्स इफेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा।